जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ये है आज हमारा 8वां चैप्टर, एज़्योर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसका ताल्लुक आपके अकाउंट से भी होता है, आपकी सर्विसेज से भी होता है, पॉलिसी से भी होता है, सिक्योरिटी से भी होता है। तो ये हमारा आज 8वां चैप्टर है। तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं, और इससे पहले मेरे चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की हेडलाइन कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी इज़ माइक्रोसॉफ्ट्स क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस व्हिच हेल्प्स अस टू मैनेज आइडेंटिटी अकाउंट्स। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एक मैं ही यूज़र तो नहीं हूँ ना, बहुत सारे हो सकते हैं, हंड्रेड्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट की ही एग्जांपल को यहाँ पर ले लूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट के थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। तो क्या ख़्याल है, फिर वो यही यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी ही यूज़ करते होंगे, जिससे सारे के सारे अकाउंट्स, आइडेंटिटी अकाउंट्स वगैरह मैनेज हो सकते हैं। और ये क्लाउड बेस्ड आईएएम सर्विस है। आईएएम सर्विस जो भी आप क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म उठा लें, जैसे एडब्ल्यूएस है या जीसीपी है, सब में तकरीबन एक जैसा ही इसका रोल है। यूजर्स क्रिएट करने के लिए, हर यूजर को रोल असाइन करने के लिए, खास किस्म की पॉलिसीज असाइन करने के लिए, किसी खास सर्विस की सिर्फ और सिर्फ एक्सेस देने के लिए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस यूज होती है। और यहाँ पर एज्योर में उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी जो है वो एज्योर में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की सर्विस है। जी, तो आगे मजीद डिटेल में चलते हैं साथ साथ। व्हाट इज आईएएम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, वैसे होती क्या है, एक ओवरव्यू तो वैसे मैंने आपको दे दिया है। तो ये एक फ्रेमवर्क है दैट इंश्योर्स द राइट पीपल हैव एक्सेस टू द राइट रिसोर्सेज एट द राइट टाइम। बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि राइट पीपल, मिसाल के तौर पर आप डेवऑप्स इंजीनियर हैं, आपको चाहिए वर्चुअल मशीन्स की एक्सेस रोजाना। ठीक है, आपने उनको मैनेज करना होता है। तो ठीक है, आपको एज़्योर वर्चुअल मशीन्स एक्सेस दी जाएगी, आपको उन रिसोर्सेज की एक्सेस दी जाएगी। अब एक मार्केटिंग की टीम से आ जाए बंदा, ठीक है, और मार्केटिंग वाले को तो हम एज़्योर डेवऑप्स या एज़्योर के वर्चुअल मशीन की रिसोर्सेज की एक्सेस तो नहीं देंगे। इसलिए बीइंग सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर या एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर या एज़्योर डेवऑप्स आप ही डिज़र्व करते हैं। अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन की डेवऑप्स टीम में हैं, तो राइट पीपल, मतलब ये मैं आपको राइट पीपल की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि राइट पीपल से मुराद है क्या। तो राइट पीपल विद द राइट रिसोर्सेज विद एट द राइट टाइम। राइट पीपल जो वो सर्विसेज जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज, जैसे एज़्योर डेवऑप्स है, एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो वर्चुअल मशीन्स को यूज करते हैं। तो रिसोर्सेज की जगह यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स एट द राइट टाइम, जिस वक्त उनको चाहिए होगी। तो ये सारी चीजें हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट से मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद है आइडेंटिटी मैनेजमेंट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट, मैनेज एंड ग्रुप यूजर आइडेंटिटीज। हम यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट्स, मतलब आइडेंटिटी से मुराद क्या है, सिंपल अकाउंट्स क्रिएट करना। ठीक है, access control enables organizations to control access to applications and resources based on user roles and permissions। देखें, एक यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप अपने जहन में बिठा लें, मेरे लिए भी आपके लिए भी एज डेवऑप्स, कि जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लीस्ट प्रिविलेज के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। कौन सा प्रिंसिपल? लीस्ट प्रिविलेज्ड प्रिंसिपल। मतलब जिस यूजर को जोन सी एक्सेस चाहिए काम करने के लिए, सिर्फ वही दी जाए। मैं एक इंटर्नी हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या ख्याल है मुझे वो सारे अकाउंट की रूट एक्सेस दे देंगे? नहीं, वो देंगे सिर्फ और सिर्फ हाँ भाई जाओ देखो, अगर आपने हमारे एज्योर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पहली बात तो ये बेचारे इंटर्न्स को तो मिलती ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस जब तक वो परमानेंट ना हो जाए, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज है। तो जिस वक्त मिसाल के तौर पर एक बंदा एम्प्लॉय परमानेंट हो जाता है, तो उसके बाद भी आपको रूट एक्सेस या एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस किसी भी चीज़ की मिलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेस मिलेगी जिससे आपका काम हो जाएगा।
जिससे आपका गुजारा चलेगा, ठीक है। तो ये है लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल कि किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ उतनी ही एक्सेस दी जाए जिससे वो काम कर सके अपना, जिससे उसका टास्क हो जाए। एंड व्हाट इज अ डायरेक्टरी सर्विस? एज़्योर में डायरेक्टरी सर्विस क्या होती है? डायरेक्टरी सर्विस इज अ सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स। ये खाता है, ये समझियो। आप ये समझ लें कि सारे यूजर्स का, ग्रुप्स का एक डिजिटल खाता है, और जहाँ पर सारी की सारी उस ऑर्गेनाइजेशंस की डिवाइसेस, जैसे मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, राउटर्स, यूजर्स, ग्रुप्स, चाहे वो फिजिकल है या यानी वर्चुअल फॉर्म में है, जो भी, ये सब किस्म की एक्सेस जो है ना, वो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? हमारी डायरेक्टरी सर्विस में होती है। इट स्टोर्स एट्रीब्यूट्स लाइक यूजर नेम, पासवर्ड्स, यूजर प्रेफरेंसेस, डिवाइस इन्फो एंड मोर। कि एक डायरेक्टरी सर्विस में जिस वक्त एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, उसका एक यूज़र क्रिएट होता है। मिसाल के तौर पर मैं ज्वाइन करता हूँ, मेरा फैसल रहमान नाम है, मेरा यूज़र क्रिएट होगा फैसल रहमान, ठीक है? ये मेरा मिसाल के तौर पर यूज़र आ गया। तो वो यूज़र, फिर इसके साथ मुझे पासवर्ड भी दिया जाएगा जिसको मैं बाद में रीसेट कर लूँगा। तो ये सब कुछ कहाँ सेव होता है? ये होता है डायरेक्टरी सर्विस में। डायरेक्टरी सर्विस के थ्रू ये सारी चीज़ें मेंटेन्ड होती हैं, और इसके बाद जिस वक़्त भी मैं लॉगिन करूँगा अपने एज़्योर पे, तो वो सारी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी है, वो डायरेक्टरी सर्विस ही वेरीफाई करती है। वेरीफाइज यूजर आइडेंटिटीज फॉर एक्सेस टू सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। मिसाल के तौर पर जिस सिस्टम की मुझे एक्सेस है, उसी की ही वेरिफिकेशन होगी। अगर मैं उसके लिए अलाउड एलिजिबल हुआ, तो मुझे उस सिस्टम की एक्सेस मिल जाएगी। ना हुआ तो डायरेक्टरी सर्विस कह देगी भाई परमिशन डिनाइड, आपको इस रिसोर्स की या इस सर्विस की एक्सेस नहीं है। अब आते हैं जो मेजर सर्विस है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की एज़्योर में, वो है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी इज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बेस्ड आईएएम सर्विस, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इट वॉज फॉर्मली नोन एज एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। इससे पहले इसका नाम ये था एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, तो अब ये हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी पोर्टल पर भी हम इसी सर्विस को देखेंगे, और यही सर्विस अब आईएएम पर्पसेस के लिए, यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए यूज होती है। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी इज अ डायरेक्टरी सर्विस दैट enables us to sign in and access both Microsoft cloud applications and cloud applications that we develop। मैं अगर पिछली स्लाइड में जाऊं तो यही आपकी मैं बेस बना रहा था कि ये डायरेक्टरी सर्विस, सबसे पहले हमें ये समझना था कि डायरेक्टरी सर्विस होती क्या है। वो हमने जान लिया कि वो सर्विस जिसकी वजह से हम यूजर्स, ग्रुप्स, डिवाइसेस वगैरह सारी ऐड करते हैं, और वो सारी डिवाइसेस, यूजर्स और ग्रुप्स जिस सर्विस के थ्रू वेरीफाई होते हैं, उसको डायरेक्टरी सर्विस कहते हैं। अब एज़्योर में ये डायरेक्टरी सर्विस है कौन सी? उसको माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी कहते हैं, और ये इसीलिए पहले इसका नाम था एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी कर दिया। और ये सारे के सारे फीचर्स, आईएएम पॉलिसीज, रोल्स वगैरह, वो सारे किससे मैनेज होते हैं? इसी माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी की सर्विस से मैनेज होते हैं, ठीक है। और मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन कि वी कैन कनेक्ट अवर ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी विद माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। बहुत ही कमाल का फीचर है ये। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक्सचेंज सर्वर्स हैं, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सर्वर्स चल रहे हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी को मैं ऑन प्रेम डाटा सेंटर्स में मैनेज कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स, जो कुछ भी डेटाबेस, सब कुछ, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी से। तो ये भी पॉसिबल है। माइक्रोसॉफ्ट कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू बाय डिटेक्टिंग सस्पिशियस साइन इन अटेम्प्ट्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। कि जिस वक्त कोई अनऑथोराइज्ड यूजर्स लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी हर किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटी को देखेगा भी, और उसको अगर वो सस्पिशियस हुई तो उसको ब्लॉक कर देगा। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक रियल टाइम एग्जांपल दूं, आप वीपीएन लगाकर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद आप वीपीएन डिस्कनेक्ट करके थोड़ी देर बाद अब अपने उसी अकाउंट पर अगर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो
मोस्ट प्रोबेबली आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वीपीएन लगाकर एक नया अकाउंट क्रिएट किया। अब आपके सारे लॉग्स वीपीएन वाले ही जा रहे हैं, ठीक है? आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन वगैरह। फ़ौरन ही अगले ही लम्हे आप किसी और लोकेशन इंडिया या पाकिस्तान से लॉगिन करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एकदम समझ जाएगा और मेरे साथ तो ये कई दफ़ा हुआ है, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी यार, अभी तो इसकी लोकेशन यूएसए थी और अभी पाकिस्तान है, ये क्या मसला है? तो ये इस तरह फ़ौरन आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। क्यों? ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी है कि यूज़र पहले इस लोकेशन से साइन अप कर रहा था, फिर अब फ़ौरन ही उसकी लोकेशन चेंज हो गई है। तो ये एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल भी मैंने दे दिया आपको। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी कौन-कौन यूज़ करता है, ये किस-किस सर्विस में यूज़ होती है? तो एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर, एज़्योर एप्लीकेशन डेवलपर्स, माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, सीआरएम ऑनलाइन, सब्सक्राइबर्स, यूज़र्स, ये सब जो है, ये चीदा-चीदा जो लोग, ख़ास लोग हैं, ठीक है? उसमें एज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज़्योर एप्लीकेशन डेवलपर्स और साथ सर्विसेज़ भी लिखी हुई हैं। इन सब में माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी यूज़ होता है। इसी से ही यूज़र्स क्रिएट भी होते हैं, यूज़र्स मैनेज भी होते हैं, ग्रुप्स भी क्रिएट होते हैं, ग्रुप्स मैनेज भी होते हैं, रोल्स भी असाइन होते हैं, परमिशंस भी, पॉलिसीज़ भी, सारा कुछ आपके पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन की अकाउंट मैनेजमेंट है ये, ठीक है? आपके सारे ऑर्गेनाइज़ेशन के हर एम्प्लॉयी की हर इन्फॉर्मेशन वो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में सेव होती है। मिसाल के तौर पर अ, कब उसने जॉइन किया, कौन-से डिपार्टमेंट में है, किसको रिपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये हम माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी को यूज़ करते हुए सेव करते हैं और ये एज़्योर की क्लाउड बेस्ड सर्विस है और सारा रिकॉर्ड हमारा सिक्योरली सेव होता है। और एक और बात जैसे मैं बता चुका हूँ कि हम ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी को भी अपनी माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट डज़ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी डू? तो एक तो मैं वैसे पहले ही बता देता हूँ, बुरी आदत है मेरी। तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी प्रोवाइड्स फॉलोइंग 4 मेजर सर्विस। पहली ऑथेंटिकेशन है। दिस इंक्लूड्स वेरीफाइंग आइडेंटिटी टू एक्सेस एप्लीकेशंस एंड रिसोर्सेज। आप अपने अकाउंट पर लॉगिन होते हैं तो आप क्या करते हैं? यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, दोनों करेक्ट होंगे तो तभी आप अकाउंट में लॉगिन करेंगे, तो ये सिंपल है। तो इसी तरह एज़्योर में यूज़र्स ऑथेंटिकेशन के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी यूज़ होती है। एसएसओ, सिंगल साइन ऑन, यानी इट enables you to remember only one username and password to access multiple applications। सिंगल साइन ऑन जैसे आप जीमेल को यूज़ करते हुए मल्टीपल पोर्टल्स पर जो है बगैर किसी यूज़र नेम पासवर्ड दिए हुए साइन इन कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मिसाल के तौर पर स्लैक है, स्लैक में आप फेसबुक के थ्रू या जीमेल के थ्रू या गिटहब के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं, साइन इन हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं सिंगल साइन ऑन। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट एंट्री को आईडी को यूज़ करते हुए भी हम एसएसओ यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। वी कैन मैनेज आवर क्लाउड एंड ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशंस बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। हमारी चाहे ऑन प्रेम एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने कहा कि हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने ऑन प्रेम डाटा सेंटर को या रिसोर्सेज को माइक्रोसॉफ्ट के साथ। जब कनेक्ट हो जाएं तो हम एज़्योर को ही यूज़ करते हुए, एंट्रा आईडी को ही यूज़ करते हुए क्लाउड और ऑन प्रेम सब एप्लीकेशंस यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट है डिवाइस मैनेजमेंट, प्रिंटर्स, ठीक है? और इसी तरह राउटर्स और इसी तरह नेटवर्क डिवाइसेस वगैरह, ये सारी हमारी उनकी इंफॉर्मेशन, उनके सीरियल आईडीज़, ये भी हम रजिस्टर और कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में, ठीक है? तो ये सारे, यानी एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हेडलाइन, वी कैन कनेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी विद माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनेबलिंग अ कंसिस्टेंट आइडेंटिटी एक्सपीरियंस बिटवीन क्लाउड एंड ऑन प्रेम। मैं इस्लामाबाद में हूँ या पाकिस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ, दिल्ली में हूँ और मेरा फिजिकल डाटा सेंटर यहाँ पर है, मैं उसको यूएसए से भी मैनेज कर सकता हूँ। क्यों? माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी की मदद से मैं उसको अपने ऑन प्रेम डाटा सेंटर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। व्हेन कनेक्टेड, जब मैं कनेक्ट हो गया तो मैं उसको
कहीं से भी मैनेज कर सकता हूँ। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट ने इन दोनों चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड कर दिया। ना सिर्फ आप क्लाउड बल्कि अपने ऑन प्रेम रिसोर्सेज को भी मैनेज कर सकते हैं। तो जी, आगे है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विसेज। वैसे अगर आप लिनक्स गाय हैं जस्ट लाइक मी, मैं भी एक लिनक्स यूज़र हूँ ज़्यादातर, तो वैसे ये स्टफ़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से रिलेटेड है, ठीक है? जिसमें डोमेन जॉइन, ग्रुप पॉलिसीज़, करबरस ऑथेंटिकेशन वगैरह ये चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि हम एज़्योर का फंडामेंटल्स कोर्स कर रहे हैं, एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपको इन सर्विसेज पे काम करना होगा आगे। एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर में ये सारी सर्विसेज हैं। तो पहले हमें नॉलेज तो हो कि एज़्योर में माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विसेज हैं क्या? तो डोमेन सर्विसेज से मुराद वो सर्विसेज जिस तरह डोमेन जॉइन है, आगे डायग्राम भी है, उससे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। ग्रुप पॉलिसी है और kerberos ऑथेंटिकेशन है, जो कि एक नेटवर्क ऑथेंटिकेशन टाइप है फॉर सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्सेज विद इन द डोमेन। ठीक है? जिस तरह डॉकर में हमने देखा था, मिसाल के तौर पर एक नेटवर्क हम बनाते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दूँगा कि जिस वक़्त हम एक नेटवर्क बनाते हैं और सारे कंटेनर्स उस नेटवर्क पर चलाते हैं, यानी उसी नेटवर्क को यूज़ करते हुए, तो उन सारे कंटेनर्स की आपस में कम्युनिकेशन बहुत ही ईज़ी हो जाती है। तो वो नेटवर्क क्या करता है, वो सारे कंटेनर्स को आपस में यकजा कर देता है, इकट्ठा कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस वक़्त हम एक डोमेन बनाते हैं, ठीक है? उस डोमेन में हम मल्टीपल यूज़र्स को डोमेन जॉइन यूज़ करते हुए जॉइन करा सकते हैं। फिर एक ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं। जिस वक़्त हम एक ग्रुप पॉलिसी बनाएँगे, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूज़र्स होंगे, वो सारी पॉलिसीज़ उस सब यूज़र्स के साथ अटैच हो जाएगी एट वन टाइम। एंड इसके बाद है kerberos ऑथेंटिकेशन। ये एक नेटवर्क ऑथेंटिकेशन टाइप है, यानी ख़ास किस्म की ऑथेंटिकेशन टाइप जिसकी वजह से हम डोमेन के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन अ डोमेन जॉइन्स अ डोमेन ग्रुप इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द डोमेन। ठीक है, जिस तरह एक यूजर किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है तो वो उस ग्रुप का पार्ट हो जाता है। वीएम गेन्स एक्सेस टू शेयर्ड फाइल्स, प्रिंटर्स एंड अदर नेटवर्क रिसोर्सेज मैनेज्ड बाय द डोमेन कंट्रोलर। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी वर्चुअल मशीन को किसी डोमेन में ज्वाइन कराता हूँ, तो उस डोमेन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो वर्चुअल मशीन के लिए एक्सेसिबल हो जाएँगे। तो इस वर्चुअल मशीन को अगर मैं यूँ कहूँ कि कोई यूज़र है, ठीक है? और यूज़र किसी डोमेन को जॉइन करता है, तो उस डोमेन के जितने भी रिसोर्सेज़ होंगे, उस यूज़र के लिए वो सब एक्सेसिबल हो जाएँगे। तो मतलब ये है कि मल्टीपल यूज़र्स को हम ग्रुप की सूरत में, फिर ग्रुप के ऊपर पॉलिसी लगाना, एक-एक यूज़र के लिए अलग-अलग पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करने के बजाय हम यूज़र्स का ग्रुप बनाएँ, ग्रुप के साथ पॉलिसी अटैच करें, तो सारे यूज़र्स के साथ वो पॉलिसी ऑटोमैटिकली अटैच हो जाएगी और फिर इसी तरह यूज़र्स डोमेन को भी जॉइन कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे हाउ टू कनेक्ट ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी विद डोमेन सर्विस, कि हमारी मिसाल के तौर पर जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा है आईडी, तो ये सेंट्रल रोल प्ले कर रही है। अब ये मेरी ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी है, जहाँ पर मेरे यूज़र्स वगैरह, यानी मेरा ऑन फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिज़िकल डाटा सेंटर है और यहाँ पर ही मेरे सारे यूज़र्स हैं, अकाउंट्स हैं, कीज़ वगैरह हैं, सब कुछ, इन्फॉर्मेशन, ग्रुप्स, पासवर्ड्स। और इसके बाद यहाँ पर देखें ये जो एरो है, ये 2 तरफ, यानी दोनों तरफ है। आपकी ऑन प्रेम एडी की तरफ भी और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की तरफ भी। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी क्या कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर है हमारी ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी में, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो रही है हर वक्त। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि दिस इंश्योर्स आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑन प्रेम एंड क्लाउड एनवायरनमेंट्स। क्यों? मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक यूजर नया बनाया है एबीसी, तो कॉन्टिन्यूअस कंसिस्टेंट सिंक्रोनाइजेशन की वजह से फौरन ही वो यूजर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में भी रजिस्टर हो जाएगा, सिंक हो जाएगा और यहाँ पर हमारी पास जो मैनेज डोमेन है एज्योर पर, वो यूजर यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी मैन इन द मिडल है, यानी सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट हो रही है वो उसी वक्त सिंक भी हो रही है और उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी सिंक करने के साथ साथ उन सब चीज़ों को यहाँ पर डोमेन में
अपडेट भी कर रहा है। तो ये है सबसे बेस्ट एग्जांपल कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी ऑन प्रेम और क्लाउड दोनों को एट द सेम टाइम मैनेज भी करता है, कनेक्ट भी करता है। यहाँ पर कोई रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं या डिलीट होते हैं, फ़ौरन ही सिंक होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिकली हमारे क्लाउड से भी रिमूव हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यूजर्स ग्रुप्स पासवर्ड्स एसआईडीज सिंक फ्रॉम ऑन प्रेम एडी, यहाँ से ऑन प्रेम एडी है हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद या सब इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पास आ गई और इसके बाद हमारे एज्योर में यानी क्लाउड पे चली गई। तो इस तरह हमारा ऑन प्रेम और हमारा क्लाउड दोनों आपस में हर वक्त सिंक्रोनाइज रहते हैं। तो ये इसके बाद मज़ीद वैसे आप परेशान हो रहे होंगे ये कर्बरस ऑथेंटिकेशन ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसका पूरा एक सेपरेट चैप्टर है एज़्योर ऑथेंटिकेशन मेथड्स का। तो इंशाल्लाह वो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9 में। अब यहाँ पर मैं एज़्योर पोर्टल पर हूँ और यहाँ चेक करता हूँ एंट्रा आईडी। एंट्रा आईडी, तो ये देख लें हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी और यहाँ पर ही हम अपने यूज़र्स वगैरह ग्रुप्स सब कुछ बना सकते हैं। तो इधर देख लें आप, ये हमारे पास ऐड की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर से हम यूज़र बनाना चाहें। अब ये मेरे इस डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में, ये मेरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, हम डायरेक्टरी भी सेपरेट बना सकते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के लिहाज से। और यहाँ पर आप अपने उस यूज़र का एक प्रिंसिपल नेम, जिस तरह सर्विस अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल नेम देंगे, उसका निक और पासवर्ड, और ये इन्फॉर्मेशन जिस वक़्त क्रिएट हो जाएगी, तो आप उस यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह हम उसके साथ अगर मिसाल के तौर पर किसी किस्म का रोल ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड रोल, तो कस्टम रोल्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं और कुछ डायरेक्टरी रोल्स भी हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मिसाल के तौर पर इसके साथ मैं ये रोल अटैच करूँगा एज़्योर डेवऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो एंट्रा आईडी के लिहाज से जो रोल्स हैं, ये दूसरे रोल्स नहीं हैं जो वर्चुअल मशीन्स और स्टोरेज अकाउंट्स की एक्सेस वगैरह वगैरह। ये रोल्स वो हैं जिनका ताल्लुक एंट्रा आईडी से है, ठीक है, आईएएम से है। ये आईएएम रोल्स हैं। तो ये मैं जिस वक़्त अटैच करूँगा, तो कैन मैनेज एज़्योर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड सेटिंग्स। इसी तरह यहाँ पर जिस अगर मिसाल के तौर पर क्लाउड ऐप सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्लाउड एप्लीकेशन, तो ये डायरेक्टरी रोल्स है, ये हमारे उस यूज़र के साथ अटैच हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर एआई एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं और ये देखिए सारे रोल्स बैक वक्त उस यूज़र के साथ अटैच हो जाएंगे। या हम ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं और फाइनली रिव्यू और क्रिएट करेंगे तो हमारा यूज़र ऐड हो जाएगा। तो ये था जी एक मुख्तसर सा तारुफ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का एज़्योर में। तो इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद इसी में ही एक्सप्लोर करेंगे एज़्योर के ऑथेंटिकेशन मेथड्स। तो मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। मेरे चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।